नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में फ्रेंड्स बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए जो लोग बीएसएससी बीएसओ के लिए फॉर्म भरे हैं और आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें लगभग 700 के आसपास में मतलब कि 682 पोस्ट है और इसमें फॉर्म भी बहुत कम फिलअप हुआ है ना। सीट के अगर अनुसार मैं देखूं तो बहुत कम फॉर्म फिलअप हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि एग्जाम डेट के लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम डेट में बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है अभी हम लोग एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा, डिटेल में सारी चीजें मैं चर्चा करूंगा। और न्यू एग्जाम डेट आपको कब मिला है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और क्योंकि मैं आपके बीच में जो भी अपडेट देता हूँ ये ऑथेंटिक होता है ना, हवा हवाई में कुछ भी नहीं होता। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो इस टाइम पीरियड में आपको पढ़ना है। कहने का मतलब क्योंकि ये लेवल 7 का जॉब है और इतनी अच्छी जॉब है कि आप सबको बखूबी से पता है ना। और ये बहुत दिनों के बाद है ना, कई सालों के बाद जो है यह भर्ती आया है आपके बीच में। और सीटों की संख्या आप देख ही रहे, 682 है। बम्पर भर्ती है, तो तैयारी तो करना पड़ेगा। हाँ, अब आपको इतना टाइम जरूर मिल गया है कि आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना एक सिलेबस है। अभी मैं आपको चर्चा करूंगा, अभी एग्जाम डेट के लिए भी चर्चा करेंगे। आपके पास जो है लगभग 60 दिन का टाइम मिल गया है ना। आपको करना क्या चाहिए, और इसी 60 दिन में आपको बहुत अच्छे से अपने आप को मजबूत कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है। देखो भाई, ये ऑफिशियल नोटिस है, नोटिफिकेशन है। और कुछ लोग यहाँ पे इस दुविधा में है कि सर क्या इसका जो सिलेबस आप बता रहे हैं सही है? भैया देख लो, ये आपका प्री का सिलेबस है। आप चाहे से देखेंगे ना तो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि भाई आपका सिलेबस कैसा होगा इस एग्जाम के लेके। देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस है। अभी यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे था कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं। 60 डेज प्लान हम आपके लिए लेके आए हैं, जरा सा देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा सारी चीजें। 60 डेज प्लान में क्या होगा फ्रेंड्स कि अगले 60 दिन, ये तो 60 डेज का मास्टर प्लान है, लेकिन हम लोग अगले 50 दिन में ही पूरा कर लेंगे। इसमें आपको जो है मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज में आप सबको पता है कि इसमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और साथ में साइंस की मैं बात कर लूं, एनसीईआरटी मोस्ट है, छठे से लेकर 10वीं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है और इसका वैलिडिटी आप सबको पता है कि इसका वैलिडिटी 1 साल का रहता है, आपके मेंस एग्जाम तक रहेगा, है ना। हालांकि इस बीच में आप सबको पता है कि बीएसएससी सीजल 4 आ जाएगा, बीपीएससी एएसओ भी बहुत सारे लोग भरे होंगे, तो ये सारे एग्जाम इसमें इंक्लूड है। इसका फी मात्र 1599 है। इसमें सारे सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, मान लो आप साइंस पढ़ते हो तो भाई डायग्रामिकली आपको पिक्चुअल फॉर्म में हैंडरिटन नोट्स मिलता है, इसका कंप्लीट वीडियो क्लास मिलता है ना। मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का भी आपको हैंडरिटन नोट्स मिलता है। और ये सभी का सभी क्लासेस जो है एनसीईआरटी बेस्ड है ना। अगर आप फिजिक्स पढ़ने जाते हैं साइंस में तो ये डायग्रामिकली सब कुछ समझाया जाता है, एकदम जीरो से आपका कंसेप्ट इस लेवल का कर दिया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप आराम से टिक कर पाओगे। जैसे हिस्ट्री की मैं बात कर लूं तो देख सकते हैं हिस्ट्री भी डायग्रामिकली सब कुछ, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, बहुत उम्दा तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑलरेडी जो है फी कम कर दिया हूँ। जो चीजें अगर आप कहीं पे रीजनिंग पढ़ने जाइएगा ना, मैथ्स पढ़ने जाइएगा ना, तो आपको पता ही है कि कितना फी लगता है। चाहे अलग से साइंस पढ़ने जाइएगा तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का एक जगह कंपाइलेशन मिल रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हो, एक जगह सब कुछ मिल रहा है। हाँ, जितना दूंगा क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ ना। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आपको करना ये है, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, ये नंबर है आपको। एक मिनट जस्ट वेट, एक मिनट जस्ट वेट वेट। हाँ, यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ये जो नंबर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा 7319924130, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7319924130, है ना। ये 4130 है। एक मिनट, 4130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके आप 9th पे भेजेंगे, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो जब चाहे वीडियो को तब देख सकते हैं। और देखो भाई, करंट अफेयर सारे सेक्शन जो है ना आपको एक जगह मिल रहा है, सारे सेक्शन का आपको मैं बता ही दूं। ये तो जो लोग इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एनी हो कैसे भी करके इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो आके जुड़ के पढ़ सकते हो, ठीक है। ये है। तो आप अच्छा, आप कहिएगा सर पेमेंट करने के बाद हमें क्या करना है? भाई आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना है, बाकी काम हम आपको कर देंगे, मतलब कि हम आपको जोड़ेंगे बैच में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो है कंटेंट की कमी है, चीजें मेरा अभी तक कवर हुआ नहीं है, तो आप आराम से आके जुड़ के पढ़ सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट बात करते हैं कि आपका एग्जाम जो है किस स्थिति का होगा और अभी आप जो है किस वे में प्रिपरेशन कर सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा। और इस एग्जाम को मैं पूर्ण कर रहा हूँ कि इजिली आप क्लियर कर सकते हो। अप्रोच पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो आपके लिए जो है
पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम डेट पे जाके चर्चा करूंगा। देखो भाई, ये इसका ऑफिशियली सिलेबस है। कुछ लोग बोल रहे थे सही में सर 10th लेवल का ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका एग्जाम का जो स्तर होगा ना, ये 10th लेवल का होगा। ये मैं नहीं लिखा हूँ, आयोग का कहना है, और 10th लेवल का ही होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख के प्रिपरेशन जरूर करेंगे, है ना। अब यहाँ पे सेक्शन देख लीजिए, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, ये आपका समान अध्ययन है। समान अध्ययन में आपका जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी का रहता है, इंडियन ज्योग्राफी का, उसके बाद हिस्ट्री का, उसके बाद करंट अफेयर्स का, है ना। उसके बाद जो है आपका पॉलिटिकल रहेगा, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो है लगभग, चूंकि ये बीएसओ है तो हो सकता है कि इस बार 10 क्वेश्चन कर दे, लेकिन पहले जो है 5-6 क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है 10 आ जाए, ठीक है। तो ये है, तो ये सब मिला के आपके पेपर में 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है समान विज्ञान का 25 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा। और ये जो समान विज्ञान है, गणित है, मैथ्स का मैं पे बात करूं तो मैथ्स का भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ, और नंबर कहाँ कहाँ से ला सकते हो ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है, मैथ्स का 25 क्वेश्शन रहता है, साइंस का 25 क्वेश्चन रहता है, और सोशल साइंस में आपको मैं बता दूं, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 नहीं 6। एक तो आपका हिस्ट्री हो गया, दूसरा पॉलिटी, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा करंट अफेयर्स, और छठा बिहार स्पेशल भी पढ़ना है। ये सब मिला के 50 क्वेश्चन रहता है। हाँ, यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, आप साइंस को अच्छे से मजबूत करेंगे, साइंस का कई बार 30 क्वेश्चन रह जाता है, पूछ ले जाते हैं, और सोशल साइंस का लगभग जो है यहाँ पे 60 के आसपास में आंकड़ा चला जाता है। तो ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैथ रीजनिंग यहाँ पे जो है कभी 40 रहता है, और मैथ्स का कभी 20 रहता है, यही रहता है, इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा, 2 4 5 10 क्वेश्चन। तो आप इसी वे में प्रिपरेशन करेंगे। अब कहिएगा सर इसका स्तर, तो भाई स्तर मैं बता ही दिया हूँ, बुक लिस्ट भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो, हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, गोल्डन जीके 21 के साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो आपको सब कुछ एक जगह मिल रहा है, सारे कंटेंट सब कुछ, है ना। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं बुक ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप यहाँ पे आप चाहे तो मैं पुनः एक बार बता दे रहा हूँ। साइंस के लिए एनसीईआरटी 6वीं से लेकर 10वीं तक मस्ट है, करना है। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल में बोला हूँ, रीजनिंग के लिए अरिहंत में बोला हूँ, और जीके जीएस के लिए यहाँ पे लुसेंट, और कुछ सेक्शन के लिए ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी करना है, खासतौर पे इंडियन ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास के एनसीईआरटी जरूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी करना है अगर अच्छे नंबर लाना है तो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के लेकर। देखो भाई, आप लोगों का जो एग्जाम डेट है, ये जो प्रस्तावित किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, जस्ट वेट। आपने एक नोटिस देखा होगा यहाँ पे, ये नोटिस देखो, एक मिनट, ये नोटिस जो है ये 4 जून को जो है वायरल हुआ था, है ना। और ये ओरिजिनल नोटिस है, ये सही नोटिस है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग इन्होंने मेंशन किया है, और ध्यान रहे यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या सर ये इसी के रिगार्डिंग था, बीएसओ के रिगार्डिंग। देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है, विज्ञापन संख्या यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जो आपके प्री एग्जाम होना है उसके रिगार्डिंग था, ठीक है। अब कहिएगा सर ये 10 अगस्त का था, तो अब कब होगा, चूंकि एग्जाम तो जाहिर सी बात है 10 अगस्त का बीपीएससी ने कल नोटिस जारी किया है दूसरे एग्जाम के लिए, तो ये आपका जो है एग्जाम डेट का ये मेंशन था। और जाहिर सी बात है लगभग इसमें रजिस्ट्रेशन तो 3 लाख हुआ, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 2 लाख के आसपास में होगा, और एग्जाम तक जो है लगभग 1,80,000 के आसपास में कैंडिडेट जाके बैठेंगे, बहुत कम जो है यहाँ पे इसमें भीड़ रहने वाला है, ठीक है। ये तो था, ये नोटिस आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस नोटिस के पीछे का कहानी। ये नोटिस जो है आप सबको पता है कि 18 जून को, ये लिखा तो गया 17 जून को, है ना, 2025 को, लेकिन ये नोटिस जो है 18 जून को पब्लिश किया गया बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इन्होंने साफ साफ मेंशन किया गया है, इस नोटिस में साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि जो एग्जाम आप लोगों का खासतौर पे फील्ड ऑफिसर के लिए, आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम जो होने वाला था यहाँ पे 11/7 मतलब कि 11 जुलाई को जो पेपर होने वाला था, तो अपरिहार्य कारण से जो है यह एग्जाम अब जो है कितने तारीख का, तो 10/8/2025 का यहाँ पे होने जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम अब 10 तारीख का तो होगा नहीं आप लोगों का बीएसओ का, और आप सबको पता है कि 15 सितंबर के बाद जो है आचार संहिता लग जाता है, तो इसका मतलब एग्जाम पहले होगा। बिल्कुल आप एकदम गांठ बांध लीजिए। अब मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ, है ना। ये है बीपीएससी का कैलेंडर, बीपीएससी का न्यू कैलेंडर है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम को जो है यहाँ पे इन्होंने अगस्त के महीने में, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे। और इसी कैलेंडर को जो है बीपीएससी ने एकदम डिटेल में चीजों को यहाँ पे लिखा है, जो कि मैं आपको इसके रिगार्डिंग बात करूंगा। और यहाँ पे देखिएगा, तो बीपीएससी ने 9 अगस्त और 10 अगस्त को जो है यहाँ पे, और 17 अगस्त को भी एग्जाम इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। 3 अगस्त है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर क्या बीपीएससी ने तो यहाँ पे ये सारा डेट तो मतलब कि कह सकते हैं बीपीएससी ने इस डेट में एग्जाम शेड्यूल कर दिया है, तो अब एग्जाम कब हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कारण इसके पीछे का, और देखो बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। अब क्या चाहेगा बीएसएससी, तो बीएसएससी जाहिर सी बात है अगर इतने फास्ट में नहीं होता तो ये नोटिस जो है बीएसएससी नहीं लिखता, है ना, किसके लिए, एग्जाम डेट के लिए और सेंटर के लिए।
तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम आप लोगों का, कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि आचार संहिता के बाद होगा, मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे का ही एग्जाम होगा, कोई एक डेट निकाल के भी करवा लिया जा सकता है, क्योंकि आयोग, क्योंकि इसका जरूरत है यार, बहुत ज्यादा अभी जरूरत है, एकदम पोस्ट वैकेंट है, और आयोग चाहेगा कि हमें इलेक्शन से पहले पहले इस एग्जाम को कंप्लीट करवा ले, है ना। तो आप लोग ये गांठ बांध के तैयारी करिए कि मेरा एग्जाम जो है लास्ट अगस्त में, या फिर मैक्सिमम चांस है, मैं पुनः कह रहा हूँ कि लास्ट अगस्त के लास्ट वीक में आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है, या फिर अगर थोड़ा सा और डिले होता है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में, कोई जरूरी नहीं है कि सैटरडे संडे का ही एग्जाम होगा, अन डेट में भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसलिए आप गांठ बांध लीजिए। कुछ लोग यहाँ पे एकदम सो गए हैं, भैया बिल्कुल नहीं सोना है, गोल्डन चांस है और ये चांस हमेशा नहीं मिलता है। तो जो लोग इस दुविधा में थे कि एग्जाम अभी नहीं होगा, इस डेट का दूसरा एग्जाम होने जा रहा है, तो नहीं, तैयारी में लग जाओ आप, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना। तो सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे स्टडी मटेरियल और जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग क्लास करना चाहते हैं तो भाई ये कंप्लीट क्लास है, पीटी मेंस दोनों का, बीएसएससी बीएसओ का, एक जगह सब कुछ मिल रहा है, सारे क्लासेज, और एक दिन में 4 क्लासेज मिल रहा है, और अगले 40 से 50 दिन में हम लोग सारे सिलेबस को पूरा कर लेंगे, है ना। ये मास्टर प्लान आपने देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और इसके रिगार्डिंग जो है अगर आप लोग बोलिएगा कि सर हमें कौन से टॉपिक पढ़ना है, और मैं पुनः कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए मात्र जो है इस एग्जाम के लिए 75 से लेके 80 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, और क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो ये लिस्ट ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, ये 75 से 80 टॉपिक का, तो जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं आ सकते हैं, बहुत नॉमिनल फी है, आप देख सकते हैं, मार्केट में आपको जितना में बुक नहीं आएगा उतना में कंप्लीट क्लास मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले